दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। एक तरफा गिरावट का माहौल बना, लेकिन उसके बीच में जियो फाइनेंशियल सर्विस में हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो गिरते बाजार में भी स्टॉक संभल चुका है। उसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो 3-4 सेगमेंट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे, क्या आने वाले समय में बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकते हैं, जिनकी प्राइस 2000 से ऊपर है। क्या ये स्टॉक भी आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि डीमर्जर के बाद ही स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है और ये बोनस के रूप में उनको शेयर मिले। जो रिलायंस के शेयर होल्डर थे उनको कंपनी ने एक शेयर फ्री में दिया बोनस के रूप में, और आप देखिए ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा है। क्या आने वाले समय में इससे भी शानदार रिटर्न मिल सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे। कुछ जो डील हो रही है बड़ी, वो क्या इशारा कर रही है, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 353 पर, क्लोजिंग थी कल की 352 की, लेकिन इंट्राडे में 347 का लो भी बना। यानी स्टॉक गिरावट में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया। स्टॉक नीचे गया, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी का दौर शुरू हुआ स्टॉक ने 357 का हाई बना दिया। यानी निचले लेवल से लगभग 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 353 के आसपास रही, जहाँ पे 0.28% की तेज़ी थी। अगर बाजार में आज गिरावट बड़ी न होती तो ये स्टॉक कमाल कर सकता था। अब यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देख ही सकते हो कि आज गिरावट थी 20,601 के स्तर पे, करीब 0.12% की गिरावट थी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और दूसरी तरफ देखें तो आज बाजार में हमने लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखी है। अच्छी बात यह रही कि जो BSE सेंसेक्स उसने क्लोजिंग 72,013 के स्तर पे दी है। यानी इंट्राडे में 72,000 का स्तर टूटा, लेकिन फिर से उस स्तर तक यहाँ पे आया स्टॉक। अब वॉल्यूम देखें तो आज थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, और आज देख सकते हो 3 बजे के आसपास 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 12 मार्च को स्टॉक देख सकते हो कि 361 के आसपास था, जहाँ पे 1.7% की तेज़ी बनी। 13 मार्च को स्टॉक में भारी गिरावट हुई क्योंकि उस दिन सभी स्टॉक पूरी तरह से नीचे आया था, बाजार में तूफानी गिरावट हुई थी। तो ये इसमें भी 9.3% की गिरावट हुई और ये 328 के आसपास आ गया। अब 14 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 338 के आसपास रही, जहाँ पे 3.1% की तेज़ी बनी। 15 मार्च को स्टॉक 344 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.9% की तेज़ी बनी। और 18 मार्च को देख सकते हो स्टॉक 352 तक पहुँच गया वापस 2.3% की तेज़ी के साथ। तो जो गिरावट हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा भरपाई हो चुकी है। आप ये देख ही सकते हो कि करीब 7% की तेज़ी तो बन चुकी थी और आज भी कुछ तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो गिरावट यहाँ पे थमती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फरवरी महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया कुछ स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देख दो कि फरवरी महीने में टॉप 5 जो स्टॉक्स है जिसमें म्यूचुअल फंड का भारी भरकम निवेश हुआ है उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखो फरवरी महीने में 9,973 करोड़ का निवेश किया है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने। और आप देख सकते हो कि यह जो टोटल अलग अलग स्कीम्स है 145 स्कीम्स ने इनमें निवेश किया है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार निवेश हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। इसके अलावा देखें तो ऑयल इंडिया में 4,918 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। 109 स्कीम्स है जिन्होंने निवेश किया है। और इसके अलावा देखो तो इंडस टावर है जिसमें 3,989 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से, और 110 ये टोटल स्कीम्स है। और इसके अलावा HDFC लाइफ में भी अगर आप देखें तो 6,217 करोड़ का निवेश हुआ है। 162 अलग अलग स्कीम्स ने यहाँ पे निवेश किया है। तो इसके अलावा देख दो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भी यहाँ पे करीब 5,531 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 137 स्कीम्स ने यहाँ पे निवेश किया है। तो ये कुछ बड़े स्टॉक है जिनमें निवेश काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है अलग अलग म्यूचुअल फंड की तरफ से। अब यहाँ पे देख दो कि म्यूचुअल फंड का जो निवेश आ रहा है इसके पीछे वजह भी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अब लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो चुका है, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने इसको लार्ज कैप में शामिल कर लिया है।
और जो सेबी ने अब जो नया रूल्स बनाया जिसके तहत सेबी ने कह दिया है कि जितने म्यूचुअल फंड है वो अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप से अपनी पोजीशन कम कर ले। तो यहाँ पे देखो कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में 50% और 25% की इनको अभी लिक्विडेट करनी है। तो जो अपनी पोजीशन है उसको हल्की करना है और इसके लिए समय दिया गया है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड ने अपने हिसाब से बताया कि कितना समय लग सकता है। तो देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की तरफ से कहा गया है कि उनको 50% अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 27 दिन लग जाएंगे, जबकि क्वांट स्मॉल कैप की तरफ से कहा गया कि हम 100% होल्डिंग एक ही दिन में लिक्विडेट कर देंगे। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड ने अपने हिसाब से अपना अंदाज़ा दे दिया है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी भारी निवेश किया है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे। लेकिन अब सेबी की तरफ से कह दिया गया है कि वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट हटाएं और जो निवेश है उसको फिर एक ही जगह है लार्ज कैप जिसमें उनको शिफ्ट करना होगा। ऐसे में बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने की संभावना बन रही है। इसके पीछे रीज़न भी है, जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसकी प्राइस अभी काफ़ी नीचे है, अट्रैक्टिव लग रहा है और जो म्यूचुअल फंड है उनको भी लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। और ऐसे में जो म्यूचुअल फंड है उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है और ये आज गिरते बाजार में साबित भी हुआ। एक तरफ जो भारी गिरावट हुई है उसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। और जो सबसे बड़ी बात है इसका बिजनेस सेगमेंट, 3-4 अलग अलग जो सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है वो सब सेगमेंट इसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं ऊंचाइयों पे। तो जो पहला इनका सेगमेंट है वो है लोन डिवीजन। कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी लीज बिजनेस भी शुरू कर दिया है। ये पहली बार इंडिया में हुआ है कि अलग अलग कॉर्पोरेट हाउस को जो प्रोडक्ट है, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वो लीज पे दिए जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कंपनी का बिजनेस होगा जो काफ़ी तेज़ी से आपको यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है। इनके पास ऑलरेडी एक बड़ी मजबूत टीम है जो इनके कारोबार को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो तीसरा बिजनेस है वो पेमेंट बैंक का बिजनेस है। तो पेटीएम के इस गिरावट में जाने की वजह से इनको एक मौका मिल चुका है कि ये पेमेंट बैंक बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और चौथा इनका बिजनेस है पेमेंट सोल्यूशन का, जिसमें हर तरह की पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, QR कोड के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डेबिट कार्ड के माध्यम से। ये सारी सेवाएं कंपनी देने वाली है और म्यूचुअल फंड का बिजनेस होगा। ऐसे में अब जो बड़े जो म्यूचुअल फंड है उनको लग रहा है कि अगर निवेश निकाला जाए स्मॉल कैप और मिड कैप से तो उसको ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सके और जियो फाइनेंशियल सर्विस उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब यहाँ पे कुछ जो बड़ी डील हुई है उन डील को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 9:15 पर 356 की प्राइस से यहाँ पे 1,14,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 355 की प्राइस से 1,44,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर 354 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:16 पर 355 की प्राइस से 1,46,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:47 पर 356 की प्राइस से 1,84,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:29 पर 355 की प्राइस से 3,19,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद में 10:58 पर 349 की प्राइस से 2,18,000 शेयरों की एक बिकवाली फिर से हुई। तो उसके बाद 12:58 पर 354 की प्राइस से 1,48,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 12:59 पर 355 की प्राइस से 2,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से आज खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और कुछ बिकवाली भी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग देखें तो सितंबर में 4.71% की होल्डिंग थी और ऑलरेडी दिसंबर से इनकी होल्डिंग बढ़नी शुरू हो चुकी है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश बढ़ा रहे तो 4.91% की होल्डिंग दिसंबर में हो चुकी है और आने वाले समय ये होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि इस गिरावट का फायदा उठा के आप निवेश करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।